आज हम पढ़ेंगे हिंदी आपकी पसंद की हिंदी के पाठ्य पुस्तक से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, खान पान यानी कि खाने पीने, मतलब पहले के खाने में और अब के खाने में क्या फ़र्क आया है, क्या डिफरेंस है, तो उसी से संबंधित आपका ये पाठ है कि खाने की जो तस्वीरें हैं वो बदल गई हैं पूरे भारत में अलग अलग। क्योंकि साउथ में आप और खाना होता है, नॉर्थ इंडिया के लोग और तरीके का खाना खाते हैं। तो इसमें जो है उन्होंने, लेखक ने खाने पीने के बारे में बताया है, और क्या बताया है उसको हम जानेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, सांभर, रस्म अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, यह उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध, और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। यानी कि लेखक बता रहे हैं कि 10-15 सालों में इतना कुछ बदल गया है कि जो साउथ में, दक्षिण भारत में जो चीज़ें खाई जाती थी, जैसे इडली, डोसा, सांभर, अब वो उत्तर भारत में भी खाई जाती हैं। और उत्तर भारत का जो ढाबे का खाना था वो अब लगभग पूरे भारत में देखने को मिलता है। हर जगह जो है आपको ढाबे दिखाई दे देंगे। उसके बाद जो है फास्ट फूड यानी कि जंक फूड का जो है ज़्यादा चलन बढ़ गया है, क्योंकि ये जल्दी से बन जाता है और सभी लोग जो है इसको पसंद करते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो इसको जो है बहुत ही खुशी के साथ में खाया जाता है, और इसको जो है फटाफट से, क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, इसलिए लोग इसे पसंद भी बहुत करते हैं। पहले जो चाइनीज़ नूडल्स थे वो कुछ घरों में ही बनते थे, कुछ लोग ही उसको खाना पसंद करते थे, लेकिन अब हर जगह इसका जो है खूब चलन हो गया है। खूब जो है लोग इसको खाते हैं, सभी लोग खाते हैं फास्ट फूड। आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, सभी, हर जगह आपको, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, सब जगह आपको जो है नूडल्स मिल जाएंगे, या फास्ट फूड जो भी है आपको सब मिल जाएगा। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। 2 मिनट नूडल्स तो आपको पता ही है, जैसे मैगी के लिए बोला है कि वो तो सभी को मालूम है, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी लोग जो है मैगी खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो 2 मिनट में बन जाती है। इस प्रकार से उसने जो है नमकीनों के बारे में बोला है। नमकीन भी जो है हर घर में सभी लोग पसंद करते हैं। आलू के चिप्स के विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइज आप हर रोज़ देखते ही होंगे कि जगह जगह में जो है आलू के चिप्स आपको मिल ही जाते हैं। फिर है गुजराती ढोकला, गठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा भी नहीं होती, वे कई शहरों से पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी कि पहले तो जो है लोग केवल अपने लोकल, यानी कि जो उनके पसंद के, उनके घर के या उनके शहर के जो व्यंजन होते थे उसी को बनाते थे, लेकिन अब तो जो है हर संस्कृति के व्यंजन जो है सभी को पसंद आते हैं, और सभी लोग उसको अपने घर में बनाना भी पसंद करते हैं। पहले केवल स्थानीय जो लोकल वहीं बनते थे या उनकी संस्कृति के जो होते थे उसको पसंद करते थे, लेकिन अब जो है एक शहर के दूसरे शहर में, दूसरे शहर के तीसरे शहर में, यानी कि पूरे भारत में जो है सभी लोग सभी तरह के व्यंजन बनाना पसंद करते हैं। यानी कि व्यंजनों में अलग अलग डिशेज़ में अलग अलग प्रकार की डिशेज़ बनाना पसंद करते हैं, और मध्यम वर्गीय जीवन में तो ये अपनी जगह बना ही चुका है। हर प्रकार के लोग जो है इसको खाना पसंद करते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, कस्बे तक पहुंच चुकी हैं, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही हैं। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नई व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ
जानती है। जैसे ब्रेड है, हम लोग ब्रेड खाते हैं, पहले जो है बड़े बड़े लोग ही इसको खाना पसंद करते थे, यानी कि जो रॉयल फैमिलीज़ होती थी, रिच फैमिलीज़ होती थी, वही जो है इसको खाना पसंद करते थे। लेकिन अब जो है ब्रेड को सभी लोग खाते हैं, सभी लोग, हर घर में आपको जो है ब्रेड मिल जाएगी, सभी लोग जो है इसको खाना पसंद करते हैं। ब्रेड को जो है सभी लोग खाना पसंद करते हैं, हर घर में ये मिल जाती हैं। फिर जो है खाने पीने की इस बदलती हुई संस्कृति ने अपने आप दूसरे लोगों को भी, अपनी नई पीढ़ी यानी कि जो आजकल की पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको ज़्यादा प्रभावित किया है। वो जो आजकल के लोग हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, कवि लेखक कहता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो स्थानीय व्यंजनों को, यानी कि जो पहले के व्यंजन हैं उनको कम जानते हैं, लेकिन जो नए ज़माने के व्यंजन हैं उनको वो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। पर उन पहले के व्यंजनों को कम जानते हैं, लेकिन जो आजकल के हैं उनको बहुत ही अच्छे से जानने लग गए। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। लेखक बताते हैं कि जो बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के जो है पेड़े बहुत ही फेमस थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उनमें भी वो बात कहाँ है, उनकी दुनिया भी जो है सीमित रह गई है, छोटी सी हो गई है। लोग ये भी बताते हैं कि जो आगरा के पेड़े और जो मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे थे, उनमें भी अब वो बात कहाँ है। अगर लोग स्थानीय व्यंजनों को बनाते भी हैं तो उन व्यंजनों में पहले जैसी कोई बात नहीं है, कोई गुणवत्ता नहीं है, उनमें कोई क्वालिटीज़ नहीं है। अब लोग सिर्फ जो है फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, यानी कि अब जो है उतना स्वाद नहीं आता जैसे पहले आता था। फिर जो है मौसम के अनुसार भी पकवान बनाए जाते थे, ऋतुओं के अनुसार पकवान बना करते थे, लेकिन अब उसको बनाने की किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। यानी कि लोगों की ज़िंदगी जो है इतनी भाग दौड़ भरी हो गई है कि कोई भी अपने स्थानीय व्यंजन, जो उनके पहले के जो लोग जो अपने घरों में जो चीज़ें बनती थी प्रोटीन वाली, वो चीज़ें अब नहीं बनती हैं और किसी के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि स्त्रियां भी जो है, लेडीज़ भी जो है कामकाजी हो गई हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है उस खाने को बना सकें। सब इतना जल्दी करते हैं कि जल्दी का खाना कि कितनी जल्दी जो है बन सके। लेखक ने यहाँ पे कहा है कि अब कितनी फुर्सत है, किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं कामकाजी महिलाओं के पास कि वो खरबूजे के बीजों को सुखाएं, उन्हें छीलें और फिर उनसे कोई व्यंजन, कोई भी डिश तैयार करें। यानी कि पहले की जो महिलाएं थी, खरबूजे होता था उसके बीजों को छीलती थी, सुखाती थी और फिर उससे जो है मिठाइयाँ बनती थी, मिठाइयों में डाले जाते थे। लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि लोग जो है उन मिठाइयों को बना सकें या कोई भी और डिश, अच्छी सी डिशें बना सकें। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देशी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। आगे लेखक कहते हैं कि ये जो स्थानीय व्यंजनों में बनाने में बहुत कमी आई है, दूसरी ओर वहीं देशी विदेशी जो डिशेज़ हैं, देशी विदेशी जो व्यंजन हैं, उनको बनाने में लोगों में भरमार हो गई है, लोग उसको ज़्यादा बनाते हैं। लेकिन जो पहले के व्यंजन थे, उन व्यंजनों को कभी कभार ही बनाया जाता है बुक से, पुस्तकों से देखकर, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता उन व्यंजनों को बनाने में हमें ज़्यादा समय व्यतीत करना पड़े, ज़्यादा समय लगे, क्योंकि
देखते हैं कि जो भागम भाग वाली जो शहरी जीवन जो हो गया है कि उसको देखते हुए ये स्वाभाविक भी है कि लोग जो है सस्ती और कम टाइम समय में जो चीज़ें बन जाती हैं, व्यंजन बन जाते हैं, उनको बनाने में ज़्यादा सुविधा उन्हें होती है। तो इसमें दूसरे भी क्या करें, क्योंकि जो भी कोई अच्छी या वैसी डिश होती है या वैसा व्यंजन होता है जिसमें मेवे ज़्यादा पड़े, लेकिन इतनी महंगाई में, कमर तोड़ इतनी महंगाई के ज़माने में कोई भी उन व्यंजनों को नहीं बना पाता है, क्योंकि उनमें जो मेवे पड़ते हैं वो बहुत ही महंगे आते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से कोई और किसी खास रूपों में इसके विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं। यानी कि खान पान की जो संस्कृति है, मिश्रित संस्कृति बन गई। अब जो है लोग मिले जुले व्यंजन बनाने लग गए हैं, देश विदेश के भी, भारतीय भी हर प्रकार के व्यंजनों को जो है बनाते हैं। इसका जो है एक अच्छा पक्ष ये भी है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो जल्दी से इन व्यंजनों को तैयार कर लेती हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन भी बना लेती हैं क्योंकि वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उसमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। लेखक आगे कहते हैं कि आज़ादी के बाद जो भी उद्योग धंधे हुए हैं या नौकरियां हैं, उनमें जब लोगों के एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र होते हैं तो इससे क्या है कि व्यंजनों में जो है विस्तार फैल गया है। जब एक जगह का, एक शहर का व्यक्ति दूसरे शहर में जाएगा तो वो उन व्यंजनों को अपना लेते हैं और उनके दूसरे के व्यंजनों को भी वो लोग अपना लेते हैं जिस शहर में वो गए होते हैं। तो इस तरीके से उनमें जो है और भी व्यंजनों को बनाने उनको आ जाते हैं। और जब स्कूल में भी जो है बच्चों के टिफ़िन में भी जो है अब अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की खुशबू हमें देखने को मिलती है। तो हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उसी बोली बाणी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। लेखक कहते हैं कि हम खान पान से तो एक दूसरे को जानते हैं। इस नज़रिए से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में यानी कि राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ है जब हमने इस व्यंजन के द्वारा जो है लोगों के मन में एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की संस्कृति को जानने की इच्छा पैदा हुई है। इससे क्या हुआ है कि एकता में हमारी जो एकता है उसको और भी मजबूती मिली है। राष्ट्रीय एकता का जो बीज है, एक तरह से नया बीज अंकुरित हुआ है। तो आगे वो कहते हैं, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भांति व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। लेखक बोलते हैं कि ये ठीक है, हम हर संस्कृति को अपना रहे हैं, हम विदेशी व्यंजनों को भी अपना रहे हैं, हम हर तरीके के व्यंजन को अपना रहे हैं, लेकिन हमें जो हमारे स्थानीय व्यंजन हैं उनका भी हमें पुनरुद्धार करना चाहिए। यानी कि जो व्यंजन पहले हमारे घरों में बनते थे, पूरी है, सब्जियां हैं, अलग अलग कचौड़ियाँ हैं, जलेबियाँ हैं, अब ये जो है गायब ही होती चली जा रही हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इनका भी पुनरुद्धार करना चाहिए। यानी कि हमें दोबारा से इनको भी अपने व्यंजनों में शामिल करना चाहिए। इन्हें केवल होटलों के लिए नहीं रख लेना चाहिए कि होटल में जो है
होटल में बनेंगे, कभी कभार वहाँ मिलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है इन्हें अपने घरों में, बाज़ारों में भी इनको बनाना चाहिए और इन्हें अपनाना चाहिए। जैसे पहले जो है उत्तर भारत में हर प्रकार के व्यंजन बनते थे, समोसे जो है बनाए जाते थे, मौसमी हर मौसम के हिसाब से समोसे जो है तैयार किए जाते थे। लेकिन अब जो है इनकी बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो रही है, कोई भी इन्हें खाना पसंद नहीं करता है। आगे लेखक कहते हैं, अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि नई कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। लेखक बताते हैं, अचरज नहीं होना चाहिए कि उत्तर भारत में जो चीज़ें हमें गली मोहल्लों में मिला करती थी, हर गली में, हर मोहल्ले में मिलती थी, वो अब हमें ढूंढने पे भी नहीं मिलती हैं। उनको हमें बहुत मुश्किल से तलाश करना पड़ता है और उसके बाद जाकर जो है किसी भी एक या दो दुकानों में वो हमें मिलती हैं। ये कड़वा सच है, ये सच्चाई है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें जो है व्यंजनों को आधुनिकता के चलते छोड़ देना चाहिए। हमें जो है पश्चिम की नकल कर लें, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि उसके लिए जो है हम अपने स्थानीय व्यंजनों को छोड़ दें और उनको त्याग दें। जो स्वाद उसमें मिलती थी, जो प्यार उसमें होता था, वो अब इन फास्ट फूड, जंक फूड में नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। लेखक बताते हैं आगे कि इस मिश्रित संस्कृति ने हमें जो है कई चीज़ों के स्वाद भी नहीं ले पाते हैं हम, क्योंकि घर में बनती नहीं है और हम जब पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ पे ढेरों चीज़ें रहती हैं और हम एक ही प्लेट में उन सारी चीज़ों को भरकर ले आते हैं और ना ही हमें उसके स्वाद का पता चलता है, ना ही हमें उसकी गुणवत्ता का पता चलता है कि उसमें क्या स्वाद है, क्या गुणवत्ता है। तो हम एक ही प्लेट में एक ही साथ सब कुछ ले आते हैं, जिससे हमें जो है उन व्यंजनों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। अंत लाइनों में लेखक बताते हैं कि हमारी जो खान पान की विविध संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है और इसके आगे आगे भविष्य में तो ये और भी ज़्यादा विकसित होगी और हमें जो है इसे समय रहते जांचते परखते रहना चाहिए। आपने देखा कि इस लेखक ने इस लेख में जो है हमारी संस्कृति से संबंधित व्यंजनों के बारे में बताया है और व्यंजनों को लेकर उन्होंने जो है हमारी संस्कृति के बारे में बताया है कि इन व्यंजनों के द्वारा जो हम अलग अलग तरीके के व्यंजन बनाते हैं, इससे हमें एकता तो मिली है, लेकिन इन व्यंजनों के कारण हमें कुछ नुकसान भी हुए हैं। अगर कुछ फ़ायदे हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। हम फास्ट फूड के चक्कर में जो हमारे जो स्थानीय व्यंजन थे, लोकल व्यंजन थे, पूरी है, छोले हैं, समोसे हैं, जलेबियां हैं, इन सबको हम बनाना भूल गए हैं। इनको अब कोई भी नहीं बनाता है। तो हमें जो है नई चीज़ों को अपनाना चाहिए, लेकिन हमें पुरानी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें होती हैं वही हमारी नींव होती हैं। अगर नींव मजबूत होगी तो हमारा भविष्य भी जो है मजबूत बनेगा। थैंक यू।